चलिए, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया था कि हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का मान आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आया था एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। उसी में हम लोग स्पेशल केसेस निकाले थे। एक स्पेशल केस था इन्फिनिट वायर के कारण। इन्फिनिट वायर के कारण क्या आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू इन्फिनिट वायर में क्या होता है कि फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 प्लस 90 साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 आई बाई आर। तो इन्फिनिट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर। इसी में एक और था सेमी इन्फिनिट वायर। सेमी इन्फिनिट वायर, तो सेमी इन्फिनिट वायर में क्या था, B इज इक्वल टू क्या आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई। सेमी इन्फिनिट में क्या हो जाता है कि सेमी इन्फिनिट में वायर का एक भाग तो दिखता है लेकिन दूसरा भाग नहीं दिखता है। तो एक भाग दिखता है तो मीन्स एंगल कितना बन रहा था, 0 डिग्री, और दूसरा भाग नहीं दिखता है तो एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री। तो साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 इससे मल्टीपल होगा तो सेम आएगा, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर। तो एक इक्वेशन ये मिला था, एक इक्वेशन ये मिला और एक इक्वेशन ये मिला। ये तीनों फार्मूला को हम पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम इस तीनों फार्मूला पे क्वेश्चन बनाएंगे। क्या क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सारा के सारा प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और जीरो लेवल से आपको बताया जाएगा। एकदम जीरो लेवल से घबराने वाली कोई बात नहीं है ना, एकदम जीरो लेवल से बताएंगे और थोड़ा से उससे हाई लेवल भी चलेंगे धीरे धीरे करके। तो पिछले क्लास में एक दो क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपने कितना इसको सोल्व किया, कितना प्रैक्टिस किया पता चल जाएगा अभी। चलिए इसको मिटा देते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो एक वायर है जिसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और वायर से लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P है। सपोज ये वायर ऐसा ही इतना ही है और यहाँ पे मान लो कि एंगल बन रहा है 30 डिग्री और यहाँ पे मान लो कि एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन आपसे है कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बताइए और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यानी डायरेक्शन भी बताना है और साथ ही साथ क्या बताना है, मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी पे क्वेश्चन को लिखो और बनाओ। चलिए, बनाना सबको है ना, ईमानदारी से बनाइएगा। जो नया बनाएगा उसका मोबाइल 10 मिनट के लिए हैंग हो जाएगा। चलिए ईमानदारी से बनाइए। आंसर कमेंट जरूर करेंगे हम मुझे। चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे जब, तो हम लोग सबसे पहले डेटा लिखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है ना। तो देखते हैं कि फाई 1, तो फाई 1 कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। फाई 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद फाई 2 देख रहे हैं, फाई 2 कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो फाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद देखेंगे डिस्टेंस यानी R, जहां पे वायर होता है और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर है, इसको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू दी पावर -2 से गुना करते हैं। तो 10 टू दी पावर -2 से गुना किया, ये मीटर में चेंज हो गया। अच्छा, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो ये करंट मिल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो फॉर्मूला लिखते हैं एक बार, B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन फाई 1
प्लस साइन फाई 2। चलिए फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई गुने 10 पे पावर -7। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है। और आगे यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या टेस्ला पर एम्पियर मीटर, है ना। 2-3 यूनिट आपको पहले से लिखवा दिया गया है। तो म्यू नॉट के जगह पे क्या रखते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। 4 पाई जैसे नीचे है 4 पाई रहेगा इंटू आई का मान कितना है 10 अपॉन आर का मान कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -2। साइन फाई वन का मान 60 डिग्री प्लस साइन फाई टू का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा। अब देखते हैं 4 पाई ने 4 पाई को खत्म कर दिया, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा 10 टू दी पावर -7। नीचे क्या है 10 टू दी पावर -2 है, तो ये -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा, है ना। तो 10 टू दी पावर 2। उसके बाद देख रहे हैं साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। चलिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब देख रहे हैं -7 + 2 तो -5 हो जाएगा, और √3/2 + 1/2 तो हो जाएगा √3 + 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। B = इतना टेस्ला, ये आंसर हो गया। चलिए तो इतना आंसर किसका किसका आया था ईमानदारी से मुझे कमेंट कीजिए, और जिसका नहीं आया है वो छाप लो, है ना। चलिए तो ये पहला क्वेश्चन था, लिख लीजिए फटाफट। चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास जो असाइनमेंट मिला है उस असाइनमेंट से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5। जिसको असाइनमेंट मिल गया वो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, और जिसके पास असाइनमेंट नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप असाइनमेंट ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तौहीद फिजिक्स करके टेलीग्राम चैनल है। चलिए तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वायर है XY एक वायर है, और कह रहा है कि इस Y से H मीटर की डिस्टेंस पे, H मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यही क्वेश्चन है, हाँ। चलिए तो, और वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है I एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन है मेरे पास कि XY एक तार है, और इस तार में I एम्पियर करंट फ्लो कर रहा, किधर से किधर कर रहा Y से X की तरफ। तो इसके कारण, इस वायर में करंट फ्लो होने के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बताइए। तो देखो ये वायर ऊपर कितना है ये नहीं पता, X के ऊपर कितना भाग है वायर का ये नहीं पता, बट एक एंडिंग पॉइंट जो है वो कहाँ पे है Y पे है। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ऐसा एक वायर लेते थे जिसका एक भाग तो दिखता है बट दूसरा भाग नहीं दिखता है। तो जब एक वायर ले और उसका एक भाग दिखे और दूसरा भाग नहीं दिखे तो उस वायर को कहते हैं सेमी इन्फिनिट वायर। क्या कहते हैं उसको? सेमी इन्फिनिट वायर। मीन्स ये कैसा वायर है? सेमी इन्फिनिट वायर है ना। ये वाला वायर जो है ये सेमी इन्फिनिट वायर है, अर्ध अनंत, जिसका एक भाग दिख रहा है दूसरा भाग नहीं दिख रहा। तो अर्ध अनंत के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? B = अभी लिखे थे μ0/4 पाई इंटू I/R, ये फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे अर्ध अनंत है, अगर हम ऐसे भी नहीं बना करके इससे बनाएं तो भी बन जाएगा sin φ1 + sin φ2। कैसे बनेगा? तो इसमें एंगल रखना पड़ेगा। तो एक एंगल φ2 देख रहे हैं, तो एंडिंग पॉइंट भी यही है और R भी यही है। तो दोनों लाइन जब एक ही लाइन पे जाएगा तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, यानी φ2 बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर आप अपने से कर सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा मुझे आंसर। अच्छा, दूसरा एंगल जो है ये ऊपर कहाँ तक के है नहीं पता, तो हम सीधा लाइन खींचेंगे। तो सीधा लाइन खींचेंगे तो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। φ1 = 90 डिग्री। चलिए तो φ2 मिल गया 0 डिग्री, φ1 मिल गया 90 डिग्री। अब देखेंगे I, तो I = कितना है? I एम्पियर है।
अच्छा आर देख रहे हैं तो आर इज इक्वल टू एच मीटर है। सब डेटा मिल गया। अब फॉर्मूला पर रख देते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अच्छा 0 और 90 क्यों लिए? क्योंकि ये सेमी इन्फिनिट वायर है। आप चाहो तो सेमी इन्फिनिट वायर का फॉर्मूला भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10 टू दी पावर -7 डायरेक्ट हो जाएगा, इंटू आई का मान आई हो जाएगा और आर का मान कितना है, एच हो जाएगा। साइन फाई 1 का मान 90 डिग्री यानी साइन 90 हो जाएगा, प्लस साइन फाई 2 का मान क्या है 0 डिग्री तो साइन 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 10 टू दी पावर -7 आई अपॉन एच, बाकी साइन 90 क्या हो जाएगा 1 और साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, यानी आंसर सेम यही मिलने वाला, आई अपॉन एच इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला, ये आंसर मिलने वाला। बी का मान हो जाएगा आई अपॉन एच इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला। चलिए ये आंसर आपका सेम आंसर है। चलिए अब जिससे नहीं बन सकता था वो आप अच्छे तरीका से जल्दी जल्दी उतार लो, है ना, बना बनाया मिल जा रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 हो गया, 6 की तरफ चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, एक फिगर दिया हुआ है, क्रॉस है और एक डॉट है। इस तरह से यहां पे एक पॉइंट P है और यहां पे पॉइंट M है। यहां मान लो करंट कितना सप्लाई कर रहा है I2, यहां सप्लाई कर रहा है I1। अच्छा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 6 मीटर और यहां से डिस्टेंस है 4 मीटर। चलिए क्लियर हो गया। I1 वायर से P तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, P से लेकर के I2 तक का डिस्टेंस 6 मीटर है और I2 से M का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है। ये क्वेश्चन है। अच्छा आगे क्वेश्चन में I1 का वैल्यू भी दिया हुआ है, I1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 मीटर। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट P और M पर, यानी कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और पॉइंट M पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, BP और BM फाइंड करना है। क्वेश्चन में है कि पॉइंट P पर ये दोनों वायर के कारण, दोनों वायर के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और दोनों के दोनों वायर के कारण पॉइंट M पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा। चलिए तो बनाएंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कि ये वायर कौन सा है, सेमी इन्फिनिट है, इन्फिनिट है या लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे कि क्रॉस दिख रहा है ना या डॉट दिख रहा, तो ये क्रॉस अंदर कितना दूर तक के गया पता है हमको? नहीं। क्या क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि क्रॉस अंदर 2 मीटर तक के गया या 4 मीटर तक के गया? ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा। ये 2 मीटर डिस्टेंस क्या है, तो वायर से लेकर के पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है। तो ये वायर अंदर कितना है नहीं पता, बाहर कितना निकला हुआ है नहीं पता, तो इसका मतलब ये कैसा वायर है, इन्फिनिट वायर है। कैसा वायर है, इन्फिनिट वायर। ये भी कैसा वायर है, इन्फिनिट वायर। ये किधर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है और ये किधर निकला हुआ है, ये अंदर निकला हुआ है। मीन्स ये अंदर घुसा हुआ है और ये क्या है, बाहर निकला हुआ है। एक वायर ऐसे है तो दूसरा वायर क्या है, ऐसे। ये एक अंदर जा रहा और एक क्या जा रहा, बाहर जा रहा है ना। तो दोनों के कारण हमको पॉइंट P पर और पॉइंट M पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट P पर निकालेंगे, फिर पॉइंट M पर निकालेंगे, है ना। तो पहले हम चलते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। और I1 तार के कारण, I1 तार के कारण बिंदु P पर तीव्रता, I1 तार के कारण देखेंगे बिंदु P पर कितना तीव्रता होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, अनंत वायर है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, इसको हम B1 मान लेते हैं। तो B1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अनंत वायर के कारण 2I बाई R।
म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 इनटू 2i, 2 तो वैसे ही रहेगा, i का मान कितना है 1 एम्पियर, 1 रहने देंगे, और r तो I1 से P तक की दूरी कितना है 2 मीटर। हम वही लेते हैं ना, जो तार में निकालना है, जो तार के कारण निकालना है, वो तार से जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु के बीच की दूरी को क्या मानते हैं r मानते हैं, है ना। तो r कितना हो जाएगा, तो तार से लेकर के पॉइंट P तक की दूरी कितना है 2, तो 2 रहने देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 10⁻⁻7। ये किसका वैल्यू निकल गया, B1 का वैल्यू निकल गया। अच्छा, यहाँ पे हमको डायरेक्शन भी देखना है, क्योंकि दोनों तार के कारण निकालना है ना, तो अगर दोनों ने मिलकर के सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो दोनों को जोड़ करके नेट निकालेंगे, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में बना रहा तो एक दोनों को घटा करके निकालेंगे। तो देखते हैं कि इस क्रॉस वाले वायर के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो तरीका क्या होता है डायरेक्शन निकालने का, कि दाएं हाथ के अंगूठे को किधर रखना होता है, तार में बहने वाली धारा की दिशा में। तो अंगूठा को किधर रखेंगे, तार में बहने वाली धारा की दिशा में, और बाकी चारों उंगली जिस तरफ मुड़ जाएगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो क्रॉस किधर है, अंदर। क्रॉस मीन्स क्या होता है, अंदर की ओर, मीन्स तार में करंट किधर फ्लो कर रहा है, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर रखे। अंगूठा किधर मुड़ रहा, चारों उंगली किधर मुड़ रहा, नीचे की ओर मुड़ रहा। या फिर हम पेन लगा करके नॉर्मल देख लेते हैं, तो इसका नॉर्मल किधर जा रहा है, नीचे। यानी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो B1 किधर बन रहा, नीचे बन रहा। B1 किधर बन रहा, नीचे बन रहा है ना। चलिए, तो देख लिए, नीचे यानी नीचे की ओर। नीचे की ओर बन रहा, ठीक है। अब हम बिंदु P पर I2 के कारण निकाल लेते हैं। ये I1 के कारण जो निकाले P पर, अब I2 के कारण P पर निकालते हैं। I2 के कारण P पर तीव्रता B2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसका मान 10⁻⁻7, अब तक रटा गया होगा। 2i, यहाँ पे i कितना है 3। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस कितना है P से लेकर के I2 का 6 मीटर। 3 दूना 6, 6 से 6 कैंसिल, 10⁻⁻7। B2 का मान भी कितना आ गया 10⁻⁻7 टेस्ला। B1 का भी मान कितना है 10⁻⁻7 टेस्ला, और B2 का मान भी कितना आया 10⁻⁻7 टेस्ला। अब B2 का डायरेक्शन देखते हैं, तो यहाँ पे तार देख रहे हैं, धारा किधर बह रहा है, बाहर की ओर बह रहा है। किधर बह रहा है तार में धारा, बाहर की ओर। ये वाला डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर, मीन्स करंट किधर फ्लो कर रहा है, बाहर। तो अंगूठा को बाहर रखेंगे और पॉइंट P की तरफ लेके जाएंगे चारों उंगलियों को। जिस पॉइंट पर निकालना है उसी पॉइंट पे ये चारों उंगली को लेके जाते हैं। तो देख रहे हैं चारों उंगली को लेके जा रहे हैं, तो ये भी किधर मुड़ रहा, नीचे की ओर। मीन्स अगर यहाँ पर भी नॉर्मल रख देंगे तो ये नॉर्मल किधर जा रहा है, नीचे। तो B2 है ना, दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, B2 जो बन रहा वो भी किधर बन रहा, नीचे की ओर बन रहा। यानी इसमें भी दिशा जो है, दिशा किधर है, नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो B1 भी नीचे की ओर, B2 भी नीचे की ओर। तो दोनों का डायरेक्शन सेम आया या अपोजिट आया, तो आंसर है सेम। ये भी नीचे बना रहा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे बना रहा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे बना रहा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फील्ड पॉइंट P पर निकाल रहे थे, तो BP इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे, B1 प्लस B2 कर देंगे, है ना। तो B1 प्लस B2 कर देंगे, तो B1 का मान कितना है 10⁻⁻7, और B2 का मान भी कितना है 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। ये BP का मान आ गया, इतना टेस्ला। ये आंसर हो गया। P पर निकालें, अब M पर देखेंगे। चलिए अब हम M पर देखेंगे, है ना। M पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, P पर तो देख लिए, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 आया। अब M पे देखते हैं, तो सबसे पहले हम I1 तार के कारण चलेंगे। I1 तार के कारण M पर तीव्रता, तो I1 तार के कारण कितना होगा M पर तीव्रता, देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, इसको हम B1 मान लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई आर, यही फॉर्मूला होता है ना। म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10⁻⁻7,
है ना, रट लिए इसको। 2i का मान, i का मान 1 है, r का मान मीन्स i1 से लेकर के m तक की दूरी कितना होगा, तो i1 से p तक की दूरी 2, फिर यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक 4, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 4 12, तो 12 मीटर, यानी 2 को 6 से काटेंगे 12 हो जाएगा, यानी 10⁻⁷/12 टेस्ला, ये निकल गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखते हैं, तो I1 के कारण M पे निकालना है, तो I1 किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर। M पर मैग्नेटिक फील्ड ये किधर बनाएगा, नीचे की ओर बनाएगा, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है B1 वो किधर बनेगा, नीचे की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है नीचे की ओर। ये हो गया I1 के कारण। अब I2 के कारण देखते हैं, I2 के कारण तीव्रता, तो ये B2 मान लेते हैं इसको। B2 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ0/4π इंटू 2I/r, ये फॉर्मूला हो जाएगा। μ0/4π का मान 10⁻⁷, 2I कितना सप्लाई कर रहा है, 3 एम्पियर। अच्छा, r हो जाएगा, तो I2 से m तक की दूरी, तो I2 से m तक की दूरी कितना है, 4 मीटर है, तो 4 रहने देते हैं यहाँ पे, तो 2 दूना 4, यानी कि 3 × 10⁻⁷/2 टेस्ला, ये इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। अब डायरेक्शन देखेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो तार में धारा बाहर की ओर बह रही, तो अंगूठा को ऐसे रखेंगे बाहर की ओर, और जिस पे निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना, उस पॉइंट की तरफ ये चारों उंगली जाना चाहिए, टच करना चाहिए उधर, है ना, तो देख रहे हैं टच कर रहा, तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर, ये उंगली किधर मुड़ रही है, ऊपर की ओर मुड़ रही है ना। अगर यहाँ नॉर्मल रख दे तो नॉर्मल किधर जा रहा, ऊपर की ओर जा रहा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। B2 जो बनेगा वो किधर बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, तो ये B2 है और इसकी दिशा किधर हो गई, ऊपर की ओर। तो देख रहे हैं एक दिशा ऊपर एक दिशा नीचे, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो आंसर है कि नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बना रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड नीचे बना रहा, तो घटा करके निकालेंगे, है ना। तो बी नेट फील्ड निकालने के लिए, यानी BM इज इक्वल टू, घटाएंगे बड़ा में छोटा को, B2 - B1 कर देते हैं, ये 3/2 × 10⁻⁷ माइनस यहाँ पे 10⁻⁷/6 होगा ना, यहाँ पे 12 है, 2 × 6 12 होता है, 6 बार में कटा तो 6 यहाँ पे हो गया, 10⁻⁷/6, 10⁻⁷ कॉमन हो गया, तो 3/2 - 1/6, 10⁻⁷ कॉमन, 3/2 - 1/6, 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 × 6 3 × 9 और 6 कम 6, 9 में से 1 जाएगा, 8/6, 8/6 × 10⁻⁷, इसका आधा 3, इसका आधा 4, 4/3 × 10⁻⁷ टेस्ला, ये इसका आंसर हो जाएगा बी नेट, सही आंसर 4/3 × 10⁻⁷ टेस्ला। और रिजल्टेंट जो होगा डायरेक्शन वो किधर जाएगा, तो बड़ा कौन था, B2 था, यानी B2 की ओर, ऊपर की ओर। रिजल्टेंट जो होगा वो किधर होगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, और उसमें क्या था रिजल्टेंट, नीचे की ओर, क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या है, नीचे है, तो नीचे की ओर रहेगा, और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ऊपर होगा। ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर जो है ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे जो है कम है, तो जिसकी ताकत ज्यादा रहेगी, है ना, तो वो उधर ही बनाएगा अपना फील्ड को, नीचे वाले फील्ड को कैंसिल कर देगा, और इतना मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर प्रोड्यूस कर रहा, ऊपर बना रहा। चलिए आप अच्छे तरीका से इसको आप उतार लीजिए, और अगर जहां पे समझने में दिक्कत रहे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेम है, अपने से बना के दिखाइएगा। चलिए इसको मिटाते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्गाकार भुजा कुछ इस तरह से है। यहां करंट 10 एम्पियर सप्लाई कर रहा, यहां पे एक पॉइंट P है और यहां से यहां तक डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। ये वाला डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, ये वाला डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करिए। क्वेश्चन है P बिंदु पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताएं, ये क्वेश्चन। चलिए बनाइए एक बार अपने से पॉज करके वीडियो को। चलिए बनाते हैं। तो इस सबसे पहले क्या करते हैं, इस वर्ग में नाम दे देते हैं इसका, है ना। नाम रख देते हैं, इस भुजा का नाम रखते हैं AB, इसका नाम BC, इसका नाम CD, इसका नाम DE, इसका नाम EF। तो AB ये है BC, ये है CD, ये है DE, ये है EF। करंट कैसे सप्लाई कर रहा होगा, तो A से B के तरफ, फिर B से C के तरफ, फिर C से D के तरफ, फिर D से E के तरफ और फिर E से F के तरफ। यानी जितना 10 एम्पियर इसमें जा रहा है, इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें 10 एम्पियर बाहर निकल गया। 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, यहाँ भी 10 एम्पियर, यहाँ भी 10 एम्पियर। यानी सब वायर में करंट क्या है, सेम 10 एम्पियर सब में है। तो हम लोगों को नेट मैग्नेटिक फील्ड 1 2 3 4 5 वायर है और पांचों के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर फाइंड करना है कि कितना होगा। चलिए तो सबसे पहले हम दो वायर को देखते हैं, A और B यानी एक वायर और E और F एक वायर, ये वायर और ये वायर के कारण। तो पिछले क्लास में आपको बताया गया होगा एक जीरो मैग्नेटिक फील्ड। तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, जब हम एक्सियल पोजीशन में फाइंड करते हैं। तो ऐसा ना लग रहा कि AB के कारण पॉइंट P जो है वो एक्सियल पोजीशन है, A से B करंट ऐसे फ्लो कर रहे और यहीं पर हमको मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करना है ना। तो जिस डायरेक्शन में करंट चल रही उसी डायरेक्शन में पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो IDL की डायरेक्शन यही हो जाएगा और R का डायरेक्शन भी यही होगा। तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, फिर साइन 0 क्या हो जाएगा 0। मीन्स AB के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा 0। उसी तरीका से EF, तो EF ऐसे जा रही है और उसके बाद हम लोग को निकालना है पीछे। तो DL का डायरेक्शन इधर और R का डायरेक्शन इधर, तो एंगल कितना बना 180 डिग्री। तो EF के कारण भी 0 हो जाएगा। जो अगर जिसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, वहां पे ऐसे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बताया गया। तो AB और EF के कारण क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है तो यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो लिखते हैं AB तथा EF के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। AB और EF के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब देखते हैं BC के कारण। तो BC के कारण हमको कहां पे फाइंड करना है, तो आंसर है कि हम लोग को पॉइंट P पर फाइंड करना। तो BC के कारण पॉइंट P पर फाइंड करने के लिए एक तो ये B वाला भाग, ये वाला भाग पॉइंट P पर कितना एंगल बना रहा और ये वाला भाग पॉइंट P पर कितना एंगल बना रहा, दोनों एंगल हमको चाहिए। तो सबसे पहले तो लिखेंगे BC के कारण बिंदु P पर तीव्रता, BC के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो देख रहे हैं एक एंगल जो सबसे एंडिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का जो लाइन खींचेंगे पॉइंट P पर, तो एक एंगल तो 0 मिल गया।
यानी फाई 2 बराबर कितना मिला 0। आई बराबर कितना है 10 एम्पियर। दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये सब तो क्लियर। अब देखते हैं फाई 1 क्या होगा। तो फाई 1 कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो देख रहे हैं ये वाला एंगल तो हमको पता ही नहीं है, ये एंगल कितना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं एंगल थीटा। कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं ना। और ये थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को तो चाहिए साइन में निकालना है ना, क्योंकि साइन फाई 2 फॉर्मूला लगाते तो क्या लगाते, साइन फाई 2 लगाते। तो चलो अभी फिलहाल के लिए ऐसे रहने दो, इसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अच्छा चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। b इज इक्वल टू, इसको b1 मान लेते हैं। b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर। फॉर्मूला होता है लॉन्ग स्टेट के कारण साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10⁻⁻7, आई का मान 10 एम्पियर और आर का मान 20 इंटू 10⁻⁻2। अब साइन फाई 1, तो फाई 1 के जगह पे क्या है, थीटा है, प्लस साइन फाई 2, फाई 2 के जगह पे कितना है, तो एंगल 0 डिग्री, 0। चलो यहां से देखते हैं, ये b1 है। तो b1 इज इक्वल टू 10 2 बार में कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 0.5 हो जाएगा, यानी 0.5 इंटू -7 -2 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, 10⁻⁻5। और ब्रैकेट में क्या बचा, साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो बचा सिर्फ क्या, साइन थीटा, साइन थीटा। तो हम लोगों को साइन थीटा का मान चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब तो मिल जा रहा है 40, लेकिन कर्ण नहीं मिल रहा, तो ये कर्ण को फाइंड करना। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो लंब 40 और आधार 20, तो 40 का स्क्वायर 1600, 20 का स्क्वायर 400, तो 1600 और 400 कितना हो जाएगा, 2000, यानी अंदर रूट कितना निकल जाएगा, 2000। और इसी को हम लिख सकते हैं 20√5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 20√5। तो ये जो निकलेगा डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, 20√5, 20√5 तो निकल गया। अब कर्ण भी निकल गया, लंब भी पता है, तो हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻5। और साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 40/20√5 लंब बटा कर्ण। 20 से 20 दूना 40, यानी 2/√5। 0.5 को 2 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 10⁻⁻5/√5। ये b1 का वैल्यू आ गया, b1 का वैल्यू मिल गया। अब निकालते हैं CD के कारण, तार CD के कारण, टेस्ला। तार CD के कारण। अच्छा डायरेक्शन देख लेते हैं इसका। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा, तो पॉइंट P पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की ओर। तो डायरेक्शन यहां पे लिख देते हैं अंदर की ओर। तार CD के कारण देखते हैं, CD मीन्स ये वाला तार के कारण देखेंगे। चलिए तो इसको थोड़ा से मिटा देते हैं, है ना। अच्छा ये तो रहेगा ही, 20√5 भी रहेगा, तो इसका थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। तार CD के कारण मीन्स ये लाइन पॉइंट ऐसे, ये लाइन ऐसे, और यहाँ पे हमको एक लाइन खींचना है ना। और ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, ये थीटा दोनों एंगल चाहिए। तो जो ये थीटा होगा वही ये थीटा होगा। तो तार CD के कारण बाकी करंट कितना है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यानी 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। फाई 1 और फाई 2, तो अब देख रहे हैं थीटा ये है, तो थीटा के लिए, ये थीटा के लिए लंब ये हो जाएगा,
ये थीटा के लिए लंब ये हो जाएगा, है ना। इसको मिटा देते हैं। चलिए तो देखते हैं, इसके कारण फाइंड करते हैं। तो इसके कारण फाइंड करेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों क्या सेंटर पॉइंट से लिया हुआ। तो एक निकाल लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी 20। और कर्ण का मान, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। ये समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। मीन्स ये कर्ण कितना आया था, 20√5 आया था, 20√5। तो 20 से 20 कैंसिल, यानी 1/√5। ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर। अब इसका भी फॉर्मूला लगाते हैं, B2 इसको मान लेते हैं, μ0/4π × I/r साइन φ1 + φ2। तो साइन थीटा लिख लेते हैं यहाँ पे, या एक बार फॉर्मूला लिख ही देते हैं, φ1 + sin φ2। इतना का मान 10⁻⁻7, I का मान 10 एम्पियर, R का मान 40 × 10⁻⁻2। साइन φ1 यानी साइन थीटा 1/√5 और 1/√5, यहाँ भी 1/√5, यहाँ भी 1/√5। तो 10⁻⁻7, 10 को 4 से करेंगे तो 40, और 4 का मतलब हो जाएगा 0.25, -7 -2 हो जाएगा -5 × 2/√5। ये इसका वैल्यू आ गया। इसका डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। इसका भी डायरेक्शन अंदर की ओर। एक बार गुना करते हैं 0.25 को 2 से, तो 0.5 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। और डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। तो BC के कारण निकल गया, CD के कारण निकल गया, DE। देख रहे हैं कि जो BC के कारण निकलेगा वही DE के कारण भी निकलेगा। कैसे, तो सब कुछ देखो सेम है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये P था पॉइंट, P से E तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, और P से B तक की दूरी भी कितना था, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, दूरी भी सेम है। φ2 इसके लिए भी 0 डिग्री हो जाएगा, φ1 इसके लिए भी एंगल वही थीटा होगा। ये लंब कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। मीन्स साइन थीटा बराबर इसके लिए भी आएगा 2/√5। तो यहाँ पर भी एंगल सेम आएगा, सब कुछ सेम है। इसका मतलब जो BC के कारण निकला वही DE के कारण निकलेगा, यानी BC और DE का मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, तो इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, अंदर की ओर। मीन्स डायरेक्शन भी अंदर की ओर है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जब निकालते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन क्या सेम है। तो डायरेक्शन तीनों का सेम है, यानी B नेट = B1 + B2, और DE के कारण जो निकलता है उसको B3 मान लेते हैं। तो B1 का वैल्यू कितना आया था, 10⁻⁵5/√5, 10⁻⁵5/√5, प्लस B2 का मान कितना आया, तो 0.5 × 10⁻⁵5/√5, 0.5 × 10⁻⁵5/√5, प्लस उसके बाद B3 का मान, यानी DE के कारण तो जो B1 आया वही DE आएगा, यानी 10⁻⁵5/√5। तो 10⁻⁵ 10⁻⁵ तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁵5/√5, प्लस 0.5 × 10⁻⁵5/√5। √5 कॉमन हो जाएगा, 10⁻⁵ भी कॉमन हो जाएगा। तो 10⁻⁵5/√5 × 2 + 0.5, तो 2 + 0.5 क्या हो जाएगा, 2.5, यानी 2.5 × 10⁻⁵5/√5 टेस्ला। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर की ओर। इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए और अच्छी तरह से समझिए, और जितना हो सके क्वेश्चन जो बताया जाता है उसको प्रैक्टिस करें। अगर समझ में आता है
तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा, और समझने की कोशिश कीजिए, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने का, है ना। पता चलता है कि इतने लोग वीडियो देख रहे हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने लोग समझ रहे हैं, तब ने आगे वीडियो बनाए। ऐसे फिर लगता है कि पता नहीं कोई पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, पता नहीं हम सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, पता नहीं मेरे से कोई समझ पा रहा कि नहीं। तो आप कमेंट करोगे तब तो पता चलेगा। तो जितना हो सके लाइक शेयर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो भी आपके सहपाठी हैं, क्लासमेट है, उसको आप शेयर कीजिए वीडियो। चलिए अब आज के लिए इतना ही रहते हैं।